हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, पिछले सेशन से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, और पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किए थे बेसिक कंसेप्ट वर्क डन के। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में हम पढ़ेंगे एनर्जी और पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिनको यूज करके हम नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। तो बच्चों आप ऑलरेडी जानते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम कहते हैं एनर्जी। हम यहाँ पे जब इस एनर्जी की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। और आप ये जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण होती है। जैसे मैं किसी बॉल को अगर थ्रो करता हूं तो ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल उसके अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैं अगर किसी बॉल को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ उठाता हूं तो ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या हम कह सकते हैं किसी फोर्स फील्ड के अंदर जब पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर किसी बॉडी को रखा जाता है तो उस कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां हम एनर्जी के दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन लगाते समय आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला यूज होने वाला है वो होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल सही, यहाँ भी हम उसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। और बच्चों हम जानते हैं कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, तो यहाँ भी हम उसी यूनिट को यूज करेंगे। लेकिन जब इस चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में दो तरह की पोटेंशियल एनर्जीज हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम फॉर्मूला यूज करते हैं mgh। यहां m जो है ये बॉडी का मास होगा, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट या तो 10 लेके चलेंगे या फिर 9.8 भी ली जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और h जो है ये अर्थ सरफेस से उस ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह हमारे सिलेबस में स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होने वाली पोटेंशियल एनर्जी भी है। जब हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या फिर एक्सपांड करते हैं, दोनों ही केस में उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। और इस पोटेंशियल एनर्जी के जिस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है हाफ kx²। आपने स्कूल्स में इस फॉर्मूले को प्रूव भी किया होगा। तो इस फॉर्मूले में k जो है ये है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, और x जो है ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते समय k आपको गिवन होता है और x की वैल्यू भी आपको गिवन होती है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देता हूं तो मेरे पास आ जाती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इस कंसेप्ट को अपने को यहां ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पावर की। तो बच्चों पावर में बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूले यूज होते हैं। सबसे पहले जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को किस रेट से कंज्यूम करते हैं उसी को कहा जाता है पावर। और पावर के लिए जो यूनिट होती है बच्चों आप जानते हैं जूल पर सेकंड या वॉट। हम यहाँ पावर के लिए जो फॉर्मूले यूज करते हैं, बेसिकली हम न्यूमेरिकल लगाते समय पावर के दो फॉर्मूले यूज करते हैं, P इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू E/T, या फिर मैं इसकी जगह एनर्जी के बजाय वर्क डन को भी यूज कर सकता हूं। इसी तरह से हम एक और फॉर्मूला पावर के लिए यूज करते हैं P इक्वल टू
वेक्टर एफ डॉट वेक्टर भी। तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनके डॉट प्रोडक्ट से भी हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले और कंसेप्ट पढ़े रिलेटेड टू एनर्जी और पावर के। इन कंसेप्ट्स को यूज करके अब नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर की एक्सरसाइज को। तो जब हम उस सेशन को स्टार्ट करेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आप ये सभी कंसेप्ट्स जो हमने पिछले 2 सेशन में पढ़े हैं इनको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।